कद्दू का शुमार ऐसी ही सब्जियों में होता है जिसे हम कुदरत का अनमोल तोहफा कह सकते हैं। कद्दू का ताल्लुक फलों और सब्जियों के एक अजीम खानदान से है जिसे कुकुरबिटेशियस कहा जाता है और इस खानदान में कद्दू, पैठा, लौकी, टिंडा, तोरी, ककड़ी, खीरा, करेला, खरबूजा, तरबूज, गरमा और सरदा शामिल हैं। कद्दू का नबाताती नाम कुकुरबिटा पेपो है। कुरान पाक में भी इस कबीले की सब्जियों को यकातीन के नाम से वाज़ेह किया गया है। कद्दू हमारे रसूल पाक हज़रत मोहम्मद की भी मरगूब फ़िज़ा थी। कद्दू की अक़साम। कद्दू की आमतौर पर 5 अक़साम हैं जिनमें हलवा कद्दू, गोल कद्दू, घिया कद्दू, सुर्ख कद्दू और सफ़ेद कड़वा कद्दू आम हैं और इनके फ़वाइद कम व बेश यकसां हैं। इनमें जिस्मी गोश्त बनाने वाले रोगनी और मदनी नमकियात वाफिर मिक़दार में मौजूद हैं। यही वजह है कि ये एक बेहद ताकतवर सब्ज़ी है। इसकी डंडी से लेकर बीज तक कारआमद हैं। कद्दू के तेल को आज से नहीं बल्कि पुराने हकमा बरसों से दिमाग की खुश्की, ब्लड प्रेशर और आसाब के खचाओं में इस्तेमाल करा रहे हैं। नींद के लिए अदविया खाई जाती हैं जबकि गहरी नींद के लिए रोगन कद्दू से बेहतर शायद ही कोई चीज़ हो। कद्दू में पाए जाने वाले कीमियाई अज्जा। कद्दू में कई मुफीद ग़िज़ाई अज्जा कुदरत ने समूह दिए हैं। इनमें कैल्शियम, पोटाशियम, ज़नक और फौलादी अज्जा कसरत से पाए जाते हैं, जबकि विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स भी उनका ख़ास हिस्सा होते हैं। इनमें फास्फोरस, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स और फिटस भी पाए जाते हैं। कद्दू के 100 ग्राम बैग में 446 कैलोरीज, 19 ग्राम फैट, 3.7 ग्राम सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, जबकि इसमें 18 मिलीग्राम सोडियम, 919 मिलीग्राम पोटाशियम, 18 ग्राम डाइटरी फाइबर पाता है। इलावा अज़ीं कद्दू के बैग में 19 ग्राम प्रोटीन, 5% कैल्शियम, 18% आयरन और 65% मैग्नीशियम पाया जाता है। गिरते बालों का नुस्खा। कद्दू के बैजों को ग़िज़ाइयत का पावर हाउस भी कहा जाता है। उनमें कोकोरबिटासिन और अमीनो एसिड पाए जाने के सबब उनके इस्तेमाल से बालों की अफ़ज़ाइश बेहतर तरीके से हो पाती है। कद्दू के बैजों में मौजूद विटामिन सी भी बालों की अफ़ज़ाइश में किरदार अदा करता है। बेशतर मर्दों को ज़िंदगी में किसी न किसी मौका पर बालों के गिरने की शिकायत होती है और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो बालों से बिल्कुल ही हाथ धो बैठते हैं। कोरिया की पोसान यूनिवर्सिटी के तहक़ीक़कारों ने इस मसले से निजात के लिए एक इंतहाई आसान और हैरानकुन तरीक़ा तजवीज़ किया है। उनका कहना है कि रोगन हलवा कद्दू मर्दों में गिरते हुए बाल रोकने बल्कि बालों के उगने की रफ्तार तेज़ बनाने की सलाहियत भी रखता है। मेडिकल तहक़ीक़कारों ने 76 मर्दों का इंतखाब किया जिन्हें बालों के गिरने की शिकायत थी। उनको 2 ग्रुपों में बांट कर एक ग्रुप को 3 माह तक कद्दू के बैजों के तेल से बने 400 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल नाश्ते से कब्ल और 2 रात के खाने से कब्ल दिए जाते रहे। दूसरे ग्रुप को खाली कैप्सूल दिए जाते रहे लेकिन हकीकत इन्हें ना बताई गई। तहक़ीक़ के इख्तिताम पर देखा गया कि बैजों का तेल खाने वाले 44% मर्दों के बालों में बेहतरी आई, जबकि दूसरे ग्रुप के 28% लोगों में गंजापन मज़ीद बढ़ गया और सिर्फ 7% में हल्की सी बेहतरी नज़र आई। हैरानकुन तौर पर तेल के कैप्सूल खाने वालों के बालों में 30 से 40% बेहतरी देखने में आई। नज़ला बुखार में एंटीबायोटिक दवा इस्तेमाल करने के बाद सीने में खराश, खुश्क खांसी और बलगम में कभी कभी खून आने लगता है। ऐसे में हल्के गर्म दूध में एक छोटा चमचा रोगन कद्दू मिलाकर सुबह शाम पीने से नज़ला और सीने की खराश दूर हो जाती है, गला साफ हो जाता है और खून नहीं आता। यही रोगन पेशाब कमाने और जलन और दर्द के लिए भी मुफीद है। सुबह शाम शरबत बजूरी के साथ चाय का चम्मच रोगन कद्दू पीने से पेशाब की जलन ख़त्म हो जाती है और पेशाब खल कर आता है। दायमी कब्ज़ा के लिए ये रोगन बेहद मुफीद है। मिदे की तेज़ाबियत और आंतों की खुश्की दूर हो जाती है। उसी तरह जिन लोगों की नाक बंद रहती हो या बार बार छींकियां कर नाक में जलन हो जाए तो वो भी रोगन कद्दू इस्तेमाल करें और नाक में अंदर की तरफ 2 बार लगाएं, फ़ायदा होगा। जिन लोगों को नींद ना आती हो वो शाम का खाना जल्दी खाकर सोते वक्त रोगन कद्दू पी लें और 1 चम्मच तेल की सर से गद्दी तक खूब मालिश करें। 1 हफ्ते के अंदर ही खुश्की दूर होकर गहरी नींद आने लगेगी। जिन लोगों के सर में मुसलसल दर्द रहता हो, तनाव, दिमागी परेशानी से मिजाज चिड़चिड़ा हो गया हो, चक्कर आते हों, उनके लिए भी रोगन कद्दू बेहतरीन दवा है। रात को रोज़ाना इसकी मालिश करें, अपनी ग़िज़ा में कद्दू शामिल करें, इंशाअल्लाह सेहत याब हो जाएंगे।
चेहरे या जिस्म पर दाग धब्बे, खुश्की, खुरदरापन हो तो आप ये रोगन लगाइए भी और 1 चम्मच रात को पिया भी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता खुश्की और धब्बे